जबलपुर के बरगी डैम का वो खौफनाक नाव हादसा, शायद ही कोई उसे भूल पाया हो। आज के इस एक्सप्लेनर में हम उसी दर्दनाक घटना की उस रियलिटी यानी असली सच्चाई तक पहुंचने की कोशिश करेंगे, जहां एक आम सा सफर अचानक मौत के सफर में बदल गया। सिस्टम की वो कौन सी कमियां थीं जिन्होंने इतना बड़ा रूप ले लिया? आइए गहराई से समझते हैं। इस पूरी घटना में जो सबसे ज्यादा झकझोर देने वाली तस्वीर सामने आई वो थी एक माँ की। एक ऐसी माँ जिसने आखिरी सांस तक अपने बच्चे को सीने से लगाए रखा और पानी में समा गई। ये सिर्फ एक इमोशनल कर देने वाली बात नहीं है, बल्कि ये सीधा सवाल उठाती है हमारे सिस्टम पर। आखिर हमारे सेफ्टी प्रोटोकॉल इतने भयानक तरीके से फेल कैसे हो गए कि जान बचाने वाले इक्विपमेंट भी किसी काम नहीं आए। इस सिस्टम फेलियर की पूरी एनाटॉमी को समझना बहुत जरूरी है। एक रूटीन क्रूज आखिर पानी की कब्र कैसे बन गया? भावनाओं और सनसनी से थोड़ा पीछे हटकर आइए इसके हार्ड फैक्ट्स और कड़वे तथ्यों पर गौर करते हैं। शुरुआत करते हैं उस गुरुवार की शाम से। वक्त था करीब 5 बजे का। मध्य प्रदेश के जबलपुर में बरगी डैम का शांत पानी अचानक आई एक भयानक आंधी की वजह से एक जानलेवा जाल में बदल गया। पलक झपकते ही सब कुछ आउट ऑफ कंट्रोल होने लगा। उस वक्त हवा की रफ्तार 74 किलोमीटर प्रति घंटे तक पहुंच चुकी थी। जरा सोचिए, इतनी तेज हवा। लेकिन असली ट्रेजेडी ये खराब मौसम नहीं था। असली ट्रेजेडी ये थी कि इतनी सिवियर वेदर वार्निंग पहले से मौजूद थी और नाव के ऑपरेटर्स ने उसे पूरी तरह से इग्नोर कर दिया, बिल्कुल नजरअंदाज। और एक बात जो इस हादसे को और भी ज्यादा दर्दनाक बनाती है, वो है फासला। ये क्रूज किनारे से कोई बहुत ज्यादा दूर नहीं था। सेफ्टी से महज 300 मीटर की दूरी पर यह नाव पलट गई। सिर्फ 300 मीटर। अगर सही वक्त पर सही फैसले लिए गए होते तो शायद ये फासला आराम से तय हो जाता। अब बात करते हैं इस पूरे लालच के गणित की, द मैथ ऑफ ग्रीड। जो डेटा अब सामने आ रहा है ना, वो उस खौफनाक कैलकुलेशन को उजागर करता है जिसने इस हादसे को लगभग तय कर दिया था। अगर हम ऑफिशियल रिकॉर्ड्स और वहां की हार्श रियलिटी को कंपेयर करें तो एक बहुत बड़ा गैप दिखता है। कागजों पर तो सब कुछ एकदम सेफ, रेगुलेटेड और परफेक्ट लग रहा था, लेकिन उस पानी के बीच असली कहानी कुछ और ही थी। वहां बिना किसी रोक-टोक के कैपेसिटी से कहीं ज्यादा लोगों को नाव पर ठूंसा गया था। इन नंबर्स को देखिए। ऑफिशियल डेटा कहता है कि सिर्फ 29 टिकट ही कटे थे, लेकिन जो आई विटनेसेस थे, जो लोग वहां मौजूद थे, उन्होंने कंफर्म किया है कि नाव पर असल में 43 से 47 लोग सवार थे। मतलब बिना रिकॉर्ड के एक्स्ट्रा टिकट बेचना, और वो भी सिर्फ थोड़े से मुनाफे के लिए। इसी एडमिनिस्ट्रेटिव लालच ने उस नाव का बैलेंस पूरी तरह से बिगाड़ कर रख दिया। अब एक बहुत ही डेविस्टेटिंग साइंटिफिक सवाल पर आते हैं। लाइफ जैकेट फेल क्यों हुई? वो माँ जिसने लाल रंग की लाइफ जैकेट पहन भी रखी थी, वो फिर भी जिंदा क्यों नहीं बच पाई? इसे समझने के लिए हमें थोड़ा सा साइंस समझना होगा, स्पेशली बॉयंसी यानी उत्प्लावकता का विज्ञान। ये पानी के ऊपर की तरफ लगने वाला एक फोर्स होता है। आसान भाषा में कहें तो एक लाइफ जैकेट बिल्कुल किसी हवा भरे गुब्बारे की तरह काम करती है। इसका काम है पानी की सतह पर सिर्फ एक इंसान का वजन उठाना और उसे तैरता हुआ रखना। लेकिन असल में वहां हुआ क्या? आइए इसे स्टेप बाय स्टेप ब्रेक डाउन करते हैं। नाव पर एक्स्ट्रा लाइफ जैकेट्स तो थे नहीं। नतीजा, माँ और बच्चे को एक ही जैकेट शेयर करनी पड़ी। जब वो पानी में गिरे और जान बचाने की जद्दोजहद शुरू हुई, तो पैनिक और 2 शरीरों के कंबाइंड वजन ने उस तैरते हुए गुब्बारे को सचमुच एक भारी पत्थर में बदल दिया। बॉयंसी का नियम वहां टूट गया। तो पॉइंट ये है कि क्या ये कोई टेक्निकल फेलियर था? बिल्कुल नहीं। लाइफ जैकेट में कोई खराबी नहीं थी। ये प्योरली एक ह्यूमन फेलियर था। एक ऐसी भयंकर मानवीय गलती जिसने एक माँ की ममता को फिजिक्स के उन नियमों से लड़ने पर मजबूर कर दिया जिन्हें कभी तोड़ा नहीं जा सकता। और यहीं से उठती है जवाबदेही यानी अकाउंटेबिलिटी की मांग। ये ओवरलोडिंग और लाइफ जैकेट की कमी, ये तो एक बहुत बड़े फेटल सिस्टम फेलियर की सिर्फ टिप ऑफ द आइसबर्ग है। असली कहानी तो इससे कहीं ज्यादा डरावनी है। जरा इन रियलिटीज पर गौर कीजिए। नाव को ऑपरेट करने वाले कोई प्रोफेशनल क्रू मेंबर नहीं थे, बल्कि अनक्वालिफाइड दिहाड़ी मजदूर थे। भयंकर खराब मौसम की चेतावनियों को सीधा इग्नोर कर दिया गया। बच्चों के लिए कोई अलग से लाइफ जैकेट्स मौजूद नहीं थी। पास में कोई भी लाइफ गार्ड रेस्क्यू बोट नहीं थी। और सबसे शॉकिंग आरोप ये है कि ये सेफ्टी सर्टिफिकेट्स नाव की असली फिटनेस देखकर नहीं, बल्कि कथित तौर पर रिश्वत देकर हासिल किए गए थे। रेस्क्यू ऑपरेशंस की बात करें तो एसडीआरएफ की टीम ने 28 लोगों को तो किसी तरह बचा लिया, लेकिन
अब तक 9 बॉडीज रिकवर की जा चुकी हैं और कई लोग अभी भी मिसिंग हैं। एडमिनिस्ट्रेशन के इन शॉर्टकट्स की जो इंसानी कीमत चुकानी पड़ी है ना, वो सच में रोंगटे खड़े कर देने वाली है। ये कितनी दर्दनाक रियलिटी है कि जबलपुर जैसी जगहों पर, और हो सकता है देश के बाकी शहरों में भी, सेफ्टी के ये नियम सिर्फ और सिर्फ कागजों पर एग्जिस्ट करते हैं, बस पेपर पर। और इसी कागजी खानापूर्ति ने आम लोगों की जान को इतने बड़े रिस्क में डाल दिया है। तो इस एक्सप्लेनर के आखिर में हम एक बहुत ही कड़वे सवाल के साथ छूट जाते हैं। क्या इतने बड़े सैक्रिफाइस के बाद सच में कोई सख्त बदलाव आएगा, कोई अकाउंटेबिलिटी तय होगी, या फिर हम सब बस इन कागजी सेफ्टी नियमों के भरोसे बैठे किसी अगले प्रिवेंटेबल डिजास्टर का इंतजार कर रहे हैं? सोचने वाली बात है।